आज मैं आप लोगों को वायरिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। वायरिंग कितने तरह होते हैं और हम कैसे करेंगे। ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बशर्ते अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि यह चैप्टर में अगर बढ़िया से आप समझ लीजिएगा तो आप नौकरी के लिए भूखिए घूमिएगा नहीं, आप खुद किसी 10 को लेबर को नौकरी दे सकते हैं। ये इसलिए ध्यान से देखिए, हम डिटेल इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। वायरिंग जो होता है दो प्रकार का होता है, एक परमानेंट और दूसरा टेम्पोररी। फर्स्ट है परमानेंट वायरिंग, दूसरा होता है टेम्पोररी वायरिंग। ये हम फर्स्ट आज बताने जा रहे हैं। पहला हम टेम्पोररी वायरिंग बताने जा रहे हैं, जो हर आदमी को जरूरत होता है, चाहे गांव में रहे या शहर में रहे, जब भी हो ये तत्कालिक जरूरत पड़ता है। और इसके बिना, इस वायरिंग के बिना किसी का काम नहीं चलता, हर आदमी को जरूरत पड़ता है। अब वो देखिए इसमें होता है कौन, किसको बोलते हैं। टेम्पोररी वायरिंग जो होता है वो फर्स्ट परमानेंट वायरिंग जो है अभी नहीं, हम दूसरे टाइम में बताएंगे, लेकिन केवल टेम्पोररी वायरिंग देखिए कि किसको टेम्पोररी वायरिंग कहते हैं। वायरिंग उसे बोलते हैं जब हम किसी लाइट को किसी भी स्थान पर स्विच के द्वारा जल्दी में काम हम चला लेते हैं, लाइट जला लेते हैं, उसी को हम लोग टेम्पोररी वायरिंग कहते हैं। वायरिंग आप देखिए, इस वायरिंग में किसको हम बोलते हैं कि, और यह टेम्पोररी वायरिंग कितने देर के लिए होता है, ये क्या है, टेम्पोररी वायरिंग में कौन कौन सा आता है वो चीज देखिए। फर्स्ट आता है शादी ब्याह में अगर यदि पंडाल बनाना हो, शादी पंडाल अगर कोई भी कहीं भी शादी, सबका शादी ब्याह होता है और सभी को जरूरत होता है, तो वैसे स्थान पर जो वायरिंग होता है वह जो है टेम्पोररी वायरिंग होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। दूसरा है बी में क्या है, पूजा, कहीं भी पूजा पंडाल जो है, ये पूजा पंडाल हर आदमी करता है, हर गरीब दुखिया अमीर सबको जरूरत पड़ता है। तो वह जो वायरिंग होता है उस वायरिंग को पूजा पंडाल कहते हैं, पूजा पंडाल। इसके बाद आता है सी में है, जैसे आप बाहर में बोरिंग करते हैं, कुआं खुदवाते हैं, पत्थर तोड़वाते हैं, वहां पर जो वायरिंग ले जाता है वो जो वायरिंग है वह भी टेम्पोररी है। जो कुआं खुदवाना, जैसे कुआं खुदवाते हैं लोग, कुआं खुदवाना, वह जो वायरिंग है वह भी कुआं खुदवाना, पत्थर तोड़वाना, रोड पर जहां जहां हमको वहां पर लाइट जो लगता है वह टेम्पोररी वायरिंग होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। इसके बाद और ये जो है समूचा देख रहे हैं। इसके बाद हाट बाजार, जो मिनी बाजार, डी में है मिनी बाजार जो होता है। मिनी बाजार का मतलब जो बाजार, जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा, दिवाली इत्यादि में जो मिनी आता है, जो बाजार लगता है, वहां पर जो वायरिंग होता है वह भी टेम्पोररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता। इतना इस तरह से हम टेम्पोररी वायरिंग कर सकते हैं। यह वायरिंग केवल आप 8 घंटा किसी भी सर्किट में 8 घंटा से ले, मतलब 4 आप पूजा कर रहे हैं बाहर में, तो कितने देर तक ये वायरिंग होने वाला होता है। 4 घंटा से कम 15 दिन 10 दिन तक ही यह वायरिंग जो होता है वो किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए आप
बाहर में कोई पूजा कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, तो वो आप 4 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में आपका पूजा समाप्त हो जाए। तो वैसे में ही वह पूजा पंडाल में जो होता है वो किया जाता है। आइए शादी पंडाल, हर व्यक्ति को शादी ब्याह करता है लोग और करवाता है। देखिए, जो शादी जैसे बड़ा बड़ा मॉल बना, होटल बना, वहाँ पर लोग अभी तत्कालीन ही शादी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको मन नहीं भरता, बाहर में डेकोरेशन करते हैं जिसमें नेम प्लेट दिखाया जाता है, लड़का लड़की देखता है कहाँ पर है, वह भी इसके बाद बाहर में झालर लगा रहता है। वो सारा चीज जो है वो बाहर रहता है, होटल के अंदर है लेकिन बाहर में गेट बनता है, वहाँ पर जो लाइट लगता है वह भी सब टेम्पोररी होता है, वो टेम्पोररी वायरिंग होता है। तो ये शादी पंडाल जो है, अब ये शादी पंडाल के लिए अब पूजा पंडाल कहीं भी आप कर सकते हैं। कुआं, जैसे कुआं खुदवाए, तालाब वहाँ पे है, रोड बनवा रहे हैं, पत्थर आ गया, पत्थर तोड़ रहे हैं, सूरज वहाँ जो तोड़वा रहे हैं, वहाँ पर जो होगा वह वायरिंग जो होगा वह जो है ये टेम्पोररी वायरिंग होगा, परमानेंट वायरिंग कभी नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिए और इसी के अनुसार आपको करना है। कहीं भी व्यक्ति आप मान लेते हैं, आप टेंडर लिए किसी का कुआं खुदवाने के लिए, तो वहाँ हम कैसे करेंगे ये सारा चीज हम बता दें। अब आइए कि मिनी बाजार जो हम बताए, मिनी बाजार हर जगह, जैसे दुर्गा पूजा में आता है, सर्कस वाला आता है, बाजार लगता है, वो 15 दिन कम से कम 10 दिन कहीं भी रहता है। तो वहाँ पर जो वायरिंग होता है वह टेम्पोररी वायरिंग ही होता है, परमानेंट नहीं, क्योंकि यह वायरिंग करने के बाद जब बाजार खत्म होता है, पूजा का लोकेशन खत्म हो जाता है, तो उस वायरिंग को खोल लिया जाता है। तो इसलिए वहाँ सब टेम्पोररी वायरिंग होता है। यह वायरिंग या म्याद जो होता है केवल 4 घंटा से 10 दिन के अंदर ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और इसके बाद यह वाइन, अब इसके बाद देखिए कि हम कैसे किस वाइन में क्या क्या इस टेम्पोररी वायरिंग जो हम करेंगे वह कौन कौन सामान जरूरत पड़ेगा। ये देखिए, फर्स्ट में जो सामान जरूरत होगा वो सभी में जरूरत होगा, ये ध्यान रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट है, कोई भी वायरिंग कीजिएगा तो उसमें आपको मेन स्विच लेना पड़ेगा। मेन स्विच यह जो है आता है सिंगल वेव मेन स्विच, सिंगल वेव मेन स्विच। बी में आता है 3 फेज, 3 फेज मेन स्विच। सिंगल वेव मेन स्विच में वो रेट क्या होगा वो देख लीजिए। इसका ये सबका अलग अलग है। सिंगल वेव मेन स्विच में जो आएगा इसमें हम कौन सा कैसा क्या साइज के हम लेंगे वो देखिए। 5 एम्पियर 220 वोल्ट, इससे थोड़ा अधिक अगर लोड पड़ता है तो 10 एम्पियर 220 वोल्ट, इससे भी अधिक थोड़ा सा लगेगा, तो उसके लिए 15 एम्पियर ऑब्लिक 16 एम्पियर 220 वोल्ट 250 वोल्ट के अंदर में ही रहता है। सिंगल मेन स्विच जिसका उपयोग होता है उसमें क्या होता है, एक फेज, एक न्यूट्रल पेज होता है और एक आर्क भी होता है। जो वायर मेन लीजिएगा उसको हम डिटेल भी बता रहे हैं। ये देखिए इतना 3 मेन स्विच में 3 फेज होता है। वह जैसे
अधिक लोड, यह सिंगल वे मेन स्विच अधिकतर शादी, पूजा पंडाल, कोई ओकेशन का फंक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसके लिए 3 फेज मेन स्विच लीजिएगा, वह है एज पर लोड, जैसे मिनी बाजार या बाजार हाट में जो हम लोग यूज करते हैं, वहाँ 3 फेज का मेन स्विच कर लेते हैं। वो कितना होता है वो देख लीजिए। ये 10 एम्पियर से शुरू होता है, 200 440 वोल्ट 15 एम्पियर 440 वोल्ट 32 एम्पियर 440 वोल्ट। ये आप 3 फेज होता है। 3 फेज को आप एक फेज, एक न्यूट्रल, एक सर्किट बना सकते हैं। दूसरे सर्किट के लिए दूसरा फेज ले लीजिए, तीसरे फेज के लिए तीसरा फेज ले लीजिए, जहां जैसा आपका जरूरत पड़ेगा एज पर रिक्वायरमेंट और लोड के अनुसार ये लिया जाता है। तो आप 2 मेन स्विच आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है जो इस मेन स्विच में जो हम केबल लेंगे, वो कौन सा केबल लेंगे, ये देखिए। पहला फर्स्ट जो है, फर्स्ट में ए में जो है सिंगल वे मेन स्विच सर्विसिंग जो तार लेते हैं ऊपर से, उसमें 2 कोर आर्मर केबल, 2 कोर आर्मर केबल, 2 कोर आर्मर पीवीसी केबल, 2 कोर पीवीसी आर्मर केबल, जिसमें आप छिलिएगा तो उसमें क्या होगा कि 2 छिलिएगा तो 2 तार निकलेगा और आर्मर वाला होगा, बाहर में आर्मर होगा। कैसा होगा ये देखिए। ये पीवीसी आप जब छिलिएगा इसमें ऐसे 2 कोर ऐसे निकलेगा, यहाँ रबड़ रहता है, ऐसे इंसुलेशन रहता है। इसी में ये जो है यहाँ आर्मर रहता है, ऐसे आर्मर रहता है, ऐसे आर्मर होता है। ये मेन स्विच जो होगा, जो सिंगल मेन स्विच होगा, उसमें हम कैसे कनेक्शन करेंगे वो देखिए। ये मेन स्विच है हमारा, ये 2 फेज का ये मेन स्विच है सिंगल वे। ये देखिए, इसमें क्या करेंगे, ये दोनों ऐसे दोनों तार को ऐसे ले लिए, आइए इसमें दोनों फ्यूज ऐसे लगा दिए। आर्मर जो होगा उसका ऐसे हम बॉडी कर देंगे। अब इसके बाद आउट गोइंग आप सिंगल फेज और आप आराम से ले जाइए। इसके बाद हम फिर हम 3 फेज के बारे में बताएंगे। ये सर्विसिंग के लिए जो कोर से आप नीचे लाइएगा, वहाँ मेन स्विच जो होगा उसमें जो कनेक्शन कीजिएगा मस्ट यही होना चाहिए। अभी लोग गलती से क्या करता है वो देखिए, 2 कोर का सीटीएस केबल ले लेता है, जिसमें अर्थ का प्रोविजन नहीं होता है। अब 3 कोर की लीजिएगा तो प्रोविजन होगा। 3 कोर का जो सीटीएस केबल होता है वो इस तरह से होता है, ऐसा रहता है। वो जब छीलिएगा इसमें एक ऐसे एक ग्रीन होता है, एक रेड होता है, और एक कोई भी इसमें ब्लू भी हो सकता है, ऐसा है। जब छिलिएगा तो ये ग्रीन होता है। आप ऐसा अगर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको मस्ट सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा, क्योंकि ज़मीन में जाता है, जहाँ आप लगा है, पूजा हो रहा है, हर आदमी पूजा फंक्शन में बिजी रहता है, उसमें एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसीलिए हर्षक होकर तो पीवीसी आर्मर 2 कोर का ही लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट 3 फेज का हम बता रहे। नमस्कार।